गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 10 कंजंक्शंस लर्न कराए थे ना। सभी बच्चों को अच्छे से 10 कंजंक्शंस लर्न होंगे। चलिए बोलिए कौन कौन से लर्न कराए थे, स्टार्ट कीजिए। दैट मीन्स की, बट मीन्स लेकिन, पर मगर परंतु, वेदर चाहे, बिकॉज क्योंकि, whereas जबकि, therefore इसलिए, otherwise नहीं तो, as जैसे कि या क्योंकि, as soon as जैसे ही, even though यद्यपि। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको कल लर्न कराए थे और आज मैं आपको उनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। तो देखिए, जो फर्स्ट कंजंक्शन था वो था डेट। चलिए डेट पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो डेट का मतलब होता है की। क्या होता है डेट का मतलब? की। का पे छोटी ई की मात्रा। तो देखिए क्या है, जैसे पहला सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, दैट की ही वॉज कैचिंग फिश इन द रिवर, कि वह नदी में फिश पकड़ रहा था। मतलब उसने कहा कि, जैसे हमने बोला ना, मैंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा था, तो वहां पर जो कहा पे छोटी की मात्रा आई की, उसके लिए हम जो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वो है आपका दैट। क्या है वो बच्चों? दैट। ओके। शी वॉज सो एंग्री दैट शी कुड नॉट स्लीप। मतलब वो इतनी गुस्सा थी कि शी कुड नॉट स्लीप, कि वह सो नहीं सकी। मतलब वो इतनी गुस्सा है, गुस्से में वो सो नहीं सकी। आई प्रोमिस्ड हर, मैंने उसे प्रॉमिस किया दैट कि आई विल कंप्लीट दिस टास्क, कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगी। मतलब मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगी या इस काम को कंप्लीट कर लूंगी। अब आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस आपका ये है आई प्रोमिस्ड हर, और दूसरा सेंटेंस है आई विल कंप्लीट दिस टास्क। तो इन दोनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने जिस वर्ड का यूज किया है दैट इज दैट। ओके, जिसका मतलब होता है कि। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट, बट। बट मीन्स क्या होता है बच्चों? लेकिन, पर, मगर, परंतु, जहां पर हमें अपोजिशन शो करना है ना। कि जैसे मैंने खाना खाया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वहां पर हमने एक अपोजिट बात शो की कि मैंने खाना खाया लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो एट दैट प्लेस हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? बट। ओके। आई लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद है, बट आई डोंट हैव एनी मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जा सकूं। तो वहां पर मतलब मुझे जाना पसंद है, लेकिन एक हमने पोजीशन जोड़ दिया, उसमें बता दिया लेकिन, पर, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। टॉम रैन बट ही मिस्ड द बस, टॉम भागा लेकिन उसने फिर भी बस मिस कर दी। मतलब वो भागा लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी बस मिस हो गई। इट वॉज अ रेनी डे, ये गर्मी का दिन था, बट लेकिन, द विंड वॉज कोल्ड, लेकिन जो हवा थी, जो विंड थी, वो कैसी थी? ठंडी थी। मतलब गर्मी का दिन था, गर्मी थी, लेकिन फिर भी हवा कैसी थी? ठंडी थी। तो वहां पर हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे बच्चों? बट। ओके। नेक्स्ट, वेदर। WHETHER, वेदर मीन्स होता है बच्चों चाहे। क्या होता है वेदर मीन्स? चाहे। जैसे देखिए, प्रीति विल हैव टू मैरी राहुल, प्रीति को राहुल से शादी करनी होगी। वेदर शी लाइक्स हिम और नॉट, चाहे वो उसे पसंद करती है या नहीं। मैंने कहा तुम्हें ये खाना पड़ेगा, यू हैव टू ईट दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट। मतलब तुम्हें ये खाना पड़ेगा चाहे तुम इसे पसंद करती हो या नहीं। कभी कभी आपकी मम्मी बोलती है ना, ये तुम्हें खाना ही होगा चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। तो वहां पर हम चाहे की जो इंग्लिश यूज करते हैं, अगर हम उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहे तो उन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर, उन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वेदर का यूज करेंगे। WHETHER। देखिए नेक्स्ट, डू यू नो वेदर दे आर कमिंग और नॉट, क्या तुम्हें पता है चाहे वो आ रहे हैं या नहीं। हम पूछते ना वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं।
तो वहाँ पर हम वेदर का यूज़ करते हैं, WHETHER। वेदर मीन्स चाहे। क्या होता है वेदर मीन्स चाहे। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि। तो बिकॉज का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कारण दिखाना होता है। कॉज की ये मैंने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ये किया। तो मतलब कारण दिखा रहे हैं हम वहाँ पर। कारण को एक्सप्रेस करने के लिए, कॉज को शो करने के लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे द गर्ल रैन, लड़की भागी, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। लड़की भागी क्योंकि वो क्या थी? डरी हुई थी। दे शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। उन्हें आपका अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो यहाँ पर उन्हें अपना मतलब उन्हें आपका अम्ब्रेला क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि। तो वहां पर हम एक रीजन शो करें, क्योंकि बारिश हो रही है। तो टू शो रीजन और टू शो कॉज, कारण शो करने के लिए हम क्योंकि कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बिकॉज। BECAUSE। आप यहीं से पहचान सकते हैं कॉज। बिकॉज मतलब कारण होना। ठीक है, तो बिकॉज मीन्स जहां पर हमें कारण शो करना है वहां पर हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है क्योंकि। आया समझ? आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, वेयरएज। वेयरएज मीन्स होता है बच्चों जबकि। वेयरएज मीन्स जबकि। जैसे आई लाइक पिज्जा, मैं पिज्ज़ा पसंद करती हूँ। वेयरएज जबकि माई सिस्टर लाइक्स बर्गर। तो यहाँ पर हम वेयरएज का यूज़ जब दो अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये पसंद करती हूँ जबकि मेरी बहन ये। तो वहाँ पर हम जबकि की जो इंग्लिश यूज़ करेंगे वो है वेयरएज। ओके। ऑल ऑफ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, मतलब मेरी सारी सिस्टर्स क्या हैं? डॉक्टर हैं। वेयरएज जबकि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। जबकि मैं एक टीचर हूँ। तो मतलब बाकी सारी सिस्टर्स क्या हैं? डॉक्टर्स हैं। और जबकि मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। ठीक है। माई मॉम इज अ हाउसवाइफ, मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है। वेयरएज जबकि हर मॉम इज टीचर, जबकि उसकी मॉम कैसी है? टीचर है। उसकी मॉम क्या है? टीचर है। तो यहाँ पर हम जब दो सिमिलर चीजों के बीच में डिफरेंस शो करते हैं वहां पर हम वेयरएज का यूज करते हैं। तो वेयरएज इज यूज टू शो डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। ओके। नेक्स्ट, देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स होता है बच्चों इसलिए। देयरफॉर मीन्स इसलिए। जैसे देखिए आई लव स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, मतलब मैं प्रकृति में समय बिताना पसंद करती हूँ या मुझे अच्छा लगता है। Therefore इसलिए आई गो कैंपिंग एवरी समर, इसलिए मैं हर समर पे कहाँ जाती हूँ? कैंपिंग पर जाती हूँ, शिविर में जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो वहाँ पर जब हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए भी हम कारण को ही शो करते हैं। कारण शो करने के लिए भी हम देयरफॉर का यूज़ करते हैं, इसलिए वर्ड का यूज़ करते हैं कि मैं ये करती हूँ, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये करती हूँ। ठीक है। तो मैं प्रकृति में समय बिताना पसंद करती हूँ इसलिए मैं कैंपिंग पर जाती हूँ, शिविर पे मैं जाती हूँ, शिविर पे। जॉन स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स, जॉन ने एग्जाम्स के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, मतलब बहुत पढ़ाई की। देयरफॉर इसलिए ही गॉट गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, इसलिए उसे हर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिले। तो आप इस तरीके से अपने पास से भी खुद सेंटेंसेस बना सकते हैं डिफरेंट कंजंक्शंस के ऊपर। और कब बना पाएंगे? जब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से हम इन कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं उनका यूज़ करके आप कंजंक्शंस को इस्तेमाल करना, उनको समझिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है बच्चों नहीं तो। अदरवाइज मीन्स नहीं तो। जैसे देखिए ही मस्ट स्टे इन बेड अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, मतलब उसे बेड पर आराम करना चाहिए। ही मस्ट स्टे इन बेड मतलब उसे बेड पर होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, वो ठीक होने वाला नहीं है। कहते ना तुम्हें हेल्थी फूड खाना चाहिए, अदरवाइज तुम
अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाओगे, बोलते हैं ना अदरवाइज तुम ये नहीं कर पाओगे। तो हम नॉर्मली इन वर्ड्स को इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अदरवाइज मीन्स होता है हिंदी में नहीं तो। हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज ही विल गो, जल्दी करो वरना वो चला जाएगा, अदरवाइज ही विल गो। पे माई मनी, मेरी मनी पे करो मतलब मेरी मनी मुझे दो, अदरवाइज नहीं तो आई शैल टेल योर फादर, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। तो अदरवाइज मीन्स होता है बच्चों नहीं तो। नहीं तो मैं एक काम कर दूंगा, मुझे ये किताब दो, नहीं तो मैं मैम से शिकायत कर दूंगा, बोलते ना मुझे ये किताब दो अदरवाइज मैं मैम से शिकायत कर दूंगा। तो इस तरीके से आप पहले हिंदी में उन सेंटेंसेस को सोचिए, फिर उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत बड़े ही सेंटेंस बनाएं या बड़े बनाएंगे तभी आपको आएगा, नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए खुद, ठीक है। अदरवाइज पर सारे कंजंक्शंस पे जो भी हम 10 पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एस, एस मीन्स होता है बच्चों, एस मीन्स होता है जैसे कि या फिर क्योंकि। जैसे देखिए, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ तुमसे गुस्सा हूँ। एस क्योंकि, यू हैव ओपनड माई लेटर, क्योंकि तुमने मेरा लेटर खोल लिया। खोल लिया है मतलब मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि तुमने मेरा लेटर खोल लिया। तो यहाँ पर हम जो एस कंजंक्शन यूज करते हैं वो भी कारण को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट गोन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। एस क्योंकि, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था। बुखार मतलब मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने पूछा आज तुम क्यों नहीं स्कूल गए, तो आपने रिप्लाई दिया आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसी वक्त पूछा जिस टाइम आपको फीवर हो रहा है तो आप आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लगाएंगे। अगर आप पहले हो रहा था अब नहीं है तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, तो एज मीन्स होता है जैसे कि या फिर क्योंकि। ओके, आया समझ सभी बच्चों को। एज मीन्स जैसे कि या फिर क्योंकि। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज मीन्स होता है बच्चों जैसे ही। एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट, मतलब जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया वो बाहर चला गया। जैसे ही मैंने खाना खाया मैं सो गई। एज सून एज आई हैव ईटन द फूड आई स्लेप्ट। ओके, तो एज सून एज मीन्स जैसे ही। एज सून एज द बेल रैंग, मतलब जैसे ही घंटी बजी। द स्टूडेंट्स रेन आउट ऑफ द क्लास, बच्चे बाहर भागकर आ गए, मतलब बाहर भागने लगे, क्लास के बाहर आने लगे, होता है ना। एज सून एज जैसे ही ये काम हुआ। एज सून एज आई गॉट मनी, जैसे ही मुझे पैसे मिले। आई हैव गोन फॉर अ पार्टी, मैं एक पार्टी के लिए चला गया। तो एज सून एज हम ये पूरा वर्ड पूरा कंजंक्शन एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं, एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। ओके, नेक्स्ट इवन दो। EVENTHOUGH, इवन दो मीन्स होता है बच्चों, इवन दो मीन्स यद्यपि। इवन दो मीन्स यद्यपि, या फिर हम इसकी एक और हिंदी होती है भले ही। भले ही, तो इवन दो मीन्स भले ही या फिर यद्यपि। देखिए जैसे इसको भी हम एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट, है यद्यपि बहुत बारिश हुई। वी एंजॉयड द हॉलीडे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हॉलीडे एंजॉय की। तो इवन दो मतलब फिर भी ये हुआ लेकिन हमने ये काम जरूर किया। तो इवन दो मतलब भले ही या फिर यद्यपि। इवन दो देयर वर मैनी कुकीज ऑन द डिश, मतलब डिश में या फिर हम कह सकते हैं थाली में बहुत सारी कुकीज थी। आई ओनली एट 3, लेकिन मैंने ओनली 3 ही खाई। कुकीज बहुत सारी थी बट मैंने 3 ही खाई। तो इवन दो मतलब यद्यपि, भले ही ये हुआ, भले ही मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मैं फिर भी स्कूल गई। ठीक है, तो इवन दो मीन्स होता है यद्यपि। इवन दो मीन्स यद्यपि। EVENTHOUGH, इवन दो मीन्स यद्यपि। चलिए एक बार सारे 10 कंजंक्शंस रिवाइज करिए। दैट की, बट लेकिन, वेदर चाहे, बिकॉज क्योंकि,
वेयर एज जबकि, देयरफॉर इसलिए, अदरवाइज नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, एस जैसे कि, एज सुन एज जैसे ही, इवन दो यद्यपि। ओके, आया समझ। तो आज हमने 10 कंजंक्शंस के ऊपर सेंटेंसेस पढ़े। तो आज आप सभी का यही होमवर्क है, आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और सभी कंजंक्शंस के ऊपर अच्छे से सेंटेंस समझने हैं और खुद भी बनाने की कोशिश करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। बाय बाय।